इस वीडियो को देखने के बाद आपकी एनडीए के बारे में पूरी डाउट, एनडीए की एलिजिबिलिटी क्या है, एनडीए की एज लिमिट क्या है, मतलब एनडीए क्या है, एनडीए में सिलेक्शन कैसे लिया जाता है, इसके बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये आपको मैं दावा दे के बोलता हूँ। आपको रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, तब जाके सभी बातें मेरा समझ में आएगी। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम है गौतम और आप सभी का स्वागत है टू द पॉइंट में, जहाँ पे होते सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास नहीं। तो फ्रेंड्स, आपने जैसे थंबनेल में पढ़ लिया है कि एनडीए के बारे में आपको जानना है कि एनडीए क्या है, तो आपको पहले ये बता दूं, अगर आप सच में दिल से देश की सेवा करना चाहते हो, मतलब देश के लिए कुछ करना चाहते हो, डिफेंस में जाना चाहते हो, तो एनडीए आपके लिए सुनहरा मौका है कुछ करके दिखाने का। एनडीए के हेल्प से आप जा सकते हो इंडियन एयरफोर्स अकेडमी में और इंडियन आर्मी अकेडमी में और इंडियन नेवी अकेडमी में, तीनों साथ आप जा सकते हो, जो कि एक ऑफिसर लेवल का पोस्ट होगा। पहले आपको ट्रेनिंग देना होगा, उसके बाद आप ऑफिसर बन जाएगा। तो पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिए। 12th के बाद अगर आप सोच रहे हो कि आपको देश के लिए कुछ करना है, आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है और एयरफोर्स में जाना है, तो एनडीए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। उसके लिए एज लिमिट क्या है मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। जो डाउट है आपको सुनो। अगर आपकी एज 16 साल और 6 महीने, मतलब 16 साल और हाफ महीने है और 19 साल है, 16 से हाफ, 16 हाफ और 19 से पहले, मतलब उसी बीच के अंदर अगर आपकी एज लिमिट क्राइटेरिया है तो आपकी सिलेक्शन, मतलब आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म। अगर आपकी एक दिन भी 16 साल 6 महीने से एक दिन भी पीछे है या 19 साल से एक दिन भी आगे है, तो आपको मतलब एग्ज़ाम नहीं दे सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको एग्ज़ाम देने से पहले आपको क्या करना होगा, एज लिमिट अच्छे से कैलकुलेट करना है कि आपको एज लिमिट क्या क्या मांगा है। ओके, एज लिमिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप गूगल में जाओगे एज कैलकुलेटर, उसी में आपका जो सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को आप लिखना है, और जो जब भी नोटिफिकेशन निकलेगा एनडीए, उसी नोटिफिकेशन के हिसाब से उस डेट को मतलब डालना है। बाद में वो कैलकुलेट करके गूगल आपको दे देगा आपका परफेक्ट एज लिमिट क्या है और एज मतलब क्या हुआ है। ओके, इसलिए आपको पहले आपको दिल से, मतलब अच्छे दिमाग से दिखना है, आपको एज लिमिट फास्ट दिखना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अभी सेकंड पॉइंट में आते हैं। जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है मतलब एनडीए के लिए, वो है आपकी हाइट। आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए अगर आप एनडीए के लिए देना चाहते हो। तो एनडीए के लिए हाइट बहुत ज़्यादा मेजर करता है। उसकी हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, नहीं तो एनडीए में ज्वाइन करना भूल जाओ। डायरेक्ट बोलता हूँ, कुछ बकवास नहीं, क्योंकि ये इसका चैनल का नाम है टू द पॉइंट है। ओके, अभी नंबर 3 पॉइंट में आते हैं। नंबर 3 में पॉइंट आते हैं, उसके लिए आपकी आई साइड क्या 6/6 होना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, आई साइड आपका 6/6 होना तय है। अगर 6/6 से अगर 6/9 भी हुआ ना, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा एनडीए में। आप ये दिमाग में बिठा के रख लो। ओके, अभी आप पूछते हैं एनडीए में सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे क्या होता है, आपको बताता हूँ। पहले सुनो, एनडीए में आपको फॉर्म अप्लाई करना है आपके एज हिसाब से। ओके, और आपको 12th में 60% मार्क होना, मतलब मोस्ट नेसेसरी चीज़ें 60% होना चाहिए एनडीए में, मतलब 12th में। 12th के बाद आप एनडीए निकलेगा, एनडीए में अप्लाई करोगे। रिटन एग्जाम होगा 100 मार्क का। अगर उस रिटन एग्जाम जितना भी सीट है, यूपीएससी काउंट करता है एनडीए को, वो सीट्स मतलब रिटन के लिए वो निकालेगा उन बच्चों को। उसके बाद एनडीए में क्या करेगा, वो रिटन होने के बाद वो बुलाएगा एसएसबी के लिए। एसएसबी में क्या क्या होता है, एसएसबी में सब कुछ ग्रुप डिस्कशन, मतलब एक ग्रुप में बैठ के डिस्कशन होगा।
फिजिकल टेस्ट, आपकी हाइट, आइज, आपकी मतलब बॉडी स्ट्रेंथ, सब कुछ मापा जाएगा। उसके बाद आपको सिलेक्शन किया जाएगा, मतलब आप जो भी कैटेगरी में एनडीए में जाना चाहते हो, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन आर्मी में और इंडियन नेवी में। ओके, उसके बाद क्या होगा, आपको एनडीए में ट्रेनिंग दिया जाएगा 3 साल, अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाएगा। और उसके बाद आपका जो भी मार्क सिलेक्शन है उसी मार्क से आपको, अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो तो 1.5 साल ट्रेनिंग और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर इंडियन एयरफोर्स में जाते हो तो 1 साल और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करना पड़ेगा। अगर इंडियन नेवी में जाना चाहते हो तो 1 साल और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका जर्नी हो जाएगा। लेकिन आपको उससे पहले ये सब चीज़ें अच्छे से करना पड़ेगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा इंडियन एनडीए में। नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसका नाम अच्छे से याद रख दो, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसका जो मेजर फैक्टर है वो है आपके आइज, और दूसरी फैक्टर है आपके हाइट, तीसरी फैक्टर है फर्स्ट ऑन लास्ट आपकी एज लिमिट। एज लिमिट क्राइटेरिया अगर एक दिन भी मतलब आगा हुआ और पीछे हुआ तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आपको एज कैलकुलेट अच्छे से करना होगा। 16.5 से 19 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए, नहीं तो आप ये एग्ज़ाम में नहीं दे सकते, नहीं बैठ सकते, भले ही आप जितने भी मार्क रख लो। और एक बात, आपका 60% होना चाहिए एट एनी कस्ट। एनडीए में देने के लिए 12th में 60% होना तय है, नहीं तो आप एग्ज़ाम देना भूल जाओ। ये लिख के देता हूँ आपको। ओके, और जो डाउट है और कुछ भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट दे दें, ताकि मैं सब कुछ आप डाउट जल्द से जल्द दे सकूँ। इस तरह अगर ऑथेंटिक टू द पॉइंट बात जानना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि ये चैनल और कहीं नहीं मिलेगा। ये चैनल स्पेशल, मैं एक स्टूडेंट हूँ, आपको हेल्प करने के लिए बनाया है। जो भी जॉब के लिए आप जानना चाहते हो फिर प्लेलिस्ट देख लो, नहीं तो आप कमेंट दे दो, मैं जल्दी बना दूँगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, और आपको रिक्वेस्ट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए, ताकि मैं जान सकूँ आपके डाउट क्या है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश।